शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हमको भगवान दंड सामने आया। हमारा दिमाग भाई कहीं और है, महाराज पर है टंगा हुआ। कल वाला लेख दे दिया ने? कल्याण को देना था, नहीं महाराज वाला नेट पे डालने के लिए दे दिया। लोग देख रहे होंगे। एक पृष्ठ ठीक। हाँ, पृष्ठ 132 है या कितना? 133 भाषी है आनंद गिरी। अच्छा, भाष्य है, ठीक है, ठीक ठीक। केन पुनः प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वमित्युच्यते। साम का निरूपण चल रहा है। प्राण की तुल्यता साम को भला किस प्रकार प्राप्त है? साम और प्राण दो प्रकार की विधा अपनाई गई है। प्राण से ही स्पंदन प्राप्त है वाक इंद्रिय। वाक इंद्रिय से ही ऋगादि वेदों का उच्चारण संभव है। कभी प्राण वाक में तादात्म्यापन्न होता है, कभी वाक प्राण में तादात्म्यापन्न होती है। एक एक तादात्म्यापत्ति की धारणा से एक एक सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ उपासना के फल का वर्णन सर्वत्र है, छांदोग्य में भी सर्वत्र। उससे लाभ उठाने की परंपरा आजकल विलुप्त है। उपासना के दो प्रभेद होते हैं, आसक्ति और अहमिति। किसी में आसक्ति भी उपासना है। आसक्ति के बल पर व्यक्ति उपास्य के सन्निकट हो ही जाता है। मनोगत उपास्य और उपास्यगत मन को लेकर, जिसमें आसक्ति जुड़ती है, जो ममतास्पद होता है, कालांतर में उसमें अहमिति जुड़ जाती है, वो अहमतास्पद हो जाता है। भगवद गीता में इसी का नाम अभिस्वंग है। ममतास्पद अहमतास्पद हो जाए, इसी का नाम अभिस्वंग है। शरीर के रुग्ण होने पर मैं ही रुग्ण हो गया, पुत्र के व्यथित होने पर मैं ही व्यथित हूँ, यह अभिस्वंग का स्वरूप है। ममता अहमता के रूप में परिणत हो जाती है। उपास्य को पहले हम ममतास्पद बनाते हैं, आत्मीय बनाते हैं। कालांतर में वे उपासना की प्रगल्भता से अहमिति के विषय बन जाते हैं।
उसी का नाम है आंग्रहोपासना। कल मैंने कहा था या जब पाठ चला होगा तब कहा होगा, किसी को अरबपति जानने पर कोई अरबपति नहीं हो सकता। सामान्य नियम है, लेकिन उपासना की प्रगल्भता यह है कि अमुक व्यक्ति को अरबपति जानने पर व्यक्ति स्वयं ही अरबपति हो सकता है। ये कर्नाटक वालों को आश्चर्य हो रहा है, ये विद्या हाथ लग जाए तो अरबपति हो ही जाएंगे। क्योंकि मन में तादात्म्यापत्ति की योग्यता है, तन्मयता जिसको कहते हैं। विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते लीयते विलीयते प्रविलीयते। जैसे चमेली का तैल इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तो भावना की प्रगल्भता से चमेली के गुण का प्राप्त तेल में संचार हो जाता है। ऐसे ही मन में तादात्म्यापत्ति की योग्यता है, विषयाकार होने की क्षमता है। अनादिकाल से अब तक अरबों वस्तुओं में मन तादात्म्यापन्न हो चुका। बहुतों के संस्कार मन में सन्निहित हैं। स्वप्नावस्था में उस तादात्म्यापत्ति की निष्पत्ति होती है। बहुभवन सामर्थ्य की अभिव्यक्ति स्वप्न में होता है। अभिव्यक्ति स्वप्न में होती है बहुभवन सामर्थ्य की। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणी सर्व रूपों में मनोयोग से जीव अभिव्यक्त हो जाता है, हम आप अभिव्यक्त हो जाते हैं। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत दशा में उतारने में समर्थ स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था की सिद्धि को भी व्यवहार में धारणा की प्रगल्भता से उतारने वाले सिद्ध हो जाते हैं। समाधि की सिद्धि को अगर कोई व्यवहार में उतार ले तो सिद्ध हो जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनका आज जन्मदिन प्राकट्य महोत्सव है, 1907 में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने एकांत में बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन एक दिन बताया कि भविष्य में योग की चर्चा बहुत होगी, गली गली में योगी घूमेंगे, लेकिन मैं तुम्हें समाधि का रहस्य बताता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा। वो टोह में रहते थे, थोड़ी देर के लिए भी उनके पास कोई और नहीं होता तो गुप्त ज्ञान विज्ञान मुझे बताए बिना नहीं रहते। बहुत अनुग्रह था। एक दिन तो उनके मुंह से निकल पड़ा कि मैं चाहता था कि जिन ग्रंथों को नहीं पढ़ा पाया उनको भी पढ़ा दूं, लेकिन शरीर रुग्ण है। फिर 1 मिनट मौन रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। फिर कहा कि जिन ग्रंथों को मैं नहीं पढ़ा पाया शरीर की रुग्णता के कारण, वे ग्रंथ भी मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें लग जाए। आशीर्वाद फलीभूत भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष का कोई व्यक्ति 12 वर्षों के लिए कदाचित निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले
तो 12 वर्ष की आयु उसकी बने रह गई। समाधि में आयु में वृद्धि एक क्षण की भी नहीं होती। क्या उन्होंने एकांत में समाधि का जो फल है व्यावहारिक धरातल पर यह सनकादि देखत बालक बहुकालीना, कथा भी कहते हैं, कथा भी सुनते हैं, भ्रमण भी करते हैं लोक लोकांतरों में, लेकिन नंग धड़ंग 5 साल के बाल गोपाल सदृश परिलक्षित होते हैं। व्यवहार दशा में उन्होंने समाधि की सिद्धि को अपने जीवन में उतार ली। भगवान सुखदेव आज भी किसी को दर्शन दें तो वे 16 वर्ष के ही परिलक्षित होंगे। उन्होंने योग बल से अपने आप को तिरोहित कर लिया था महाभारत आदि के अनुसार। सुक्ताल आदि क्षेत्रों में वे सन्निहित रहते हैं। आज भी किसी को दर्शन दें तो 16 वर्ष के ही परिलक्षित होंगे। मार्कंडेय महर्षि आज भी चिरंजीव हैं, किसी को दर्शन दें तो थोड़ी आयु के ही परिलक्षित होंगे। व्यवहार दशा में भी समाधि की सिद्धि को इन महान भावों ने अपने जीवन में उतारा है। तो हमने बताया कि वाक से प्राण तादात्म्यपन्न हो जाए तो प्राण वाक का उपोद्बलक हो जाता है। कहीं वाक ही प्राण से एकीभूत हो जाए तब फिर क्या कहना, परावाक में भी व्यक्ति की गति हो जाती है। वैखरी वाक, वाक इंद्री के द्वारा जो उच्चरित वाक, जब वाक इंद्री मनोभावापन्न हो जाती है तो मध्यमा वाक की सिद्धि होती है। वह मन जब बुद्धि से एकीभूत हो जाता है तो पश्यंती वाक की सिद्धि होती है। वह बुद्धि जब आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त से एकीभूत हो जाती है तो परावाक की सिद्धि होती है। परावाक में जिनकी गति है, प्राणेन घोषेण, एकादश स्कंद भागवत में एक श्लोक आता है, चारों वाणी का बहुत मार्मिक ढंग से उसमें विश्लेषण किया गया है। जिनको परावाक की सिद्धि है, परावाक से परिचित हैं, वो जो कुछ बोलते हैं उसी का नाम समाधि भाषा है। श्रीमद् भागवत के संबंध में कहा गया यह समाधि भाषा में निष्पन्न ग्रंथ है। भगवान सुखदेव के द्वारा उच्चरित, वेदव्यास जी के द्वारा विरचित, नारद जी के द्वारा उपदिष्ट यह जो श्रीमद् भागवत है समाधि भाषा में। केन पुनः प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वम् इत्युच्यते समः साम प्लुषिणा पुत्तिका शरीरेण समो मशकेन मशक शरीरेण समो नागेन हस्ति शरीरेण समः एभिस्त्रिभिर्लोकैस्त्रै लोक्य शरीरेण प्राजापत्येन समोनेन जगद्रूपेण ऐरण्यगर्भेण पुत्तिकादि शरीरेषु गोत्वादिव कार्ष्ण्येन परिसमाप्त इति समत्वं प्राणस्य। प्राण की सामरूपता कैसे है, इस पर सम स अम सम साम हो जाता। स अम अलग अलग करेंगे तो साम, सा अम अलग अलग करेंगे तो साम। यहाँ पर सा अम, सा स्त्रीलिंग है, वाक का प्रतीक, अम प्राण का प्रतीक है, पुल्लिंग है।
जो कुछ स्त्रीलिंग है, जो कुछ पुल्लिंग है, सर्व रूपों में साम की ही स्फूर्ति है। साम का अर्थ होता है युग्म रूप, स्त्री पुरुष का युग्म रूप। साम, सा और अम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो भी जगत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाच्य हैं, सबकी सामरूपता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, समत्व का द्योतक है। अम प्राण का वाचक है, सा वाक का वाचक है। कभी प्राण वाक से एकीभूत हो जाता है, कभी वाक प्राण से एकीभूत हो जाती है। जब प्राण वाक से एकीभूत हो जाता है तब दिव्य वाक शक्ति की स्फूर्ति होती है। वाक प्राण से एकीभूत हो जाती है तब दक्षिणामूर्ति आदि में जो सिद्धि है उसकी प्राप्ति होती है। अवचने न प्रोवाच, न बिना बोलकर ही उत्तर देने की क्षमता आ जाती है। ये सब सिद्धियां हैं। अब वो वेदांताचार्य होने के लिए जो पढ़ाई है उससे कुछ मिलता जुलता नहीं। इन सबको जीवन में धारण करने की क्षमता आवे तो व्यक्तित्व निखरता है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धि से चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से व्यक्ति सिद्धि चाहते हैं, बाहर से कहते हैं मैं सिद्धि से दूर हूँ। कल मैंने बताया सिद्धि का अर्थ है फलोपलब्धि। आपके जीवन में या हमारे जीवन में कोई साधन प्रतिष्ठित है, इसकी कसौटी क्या है? अभीष्ट भोजन की प्राप्ति होगी, भोजन कर लेंगे तो भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति। भोजन के 3 फल हैं। क्या ये तो बता ही सकते हो? भोजन के कितने फल हैं? 1 2 भोजन के 3 फल हैं। बढ़िया भोजन मिल जाए तो 3 फल। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रिय प्राणांतकरण की पुष्टि, बल का संचार, ऊर्जा का संचार, अंत में तृप्ति। भोजन का चरम फल क्या है? तृप्ति। भोजन करी तृप्त हित लागी तुलसीदास जी। तृप्ति। एक बिहार के संत थे, भूमिहार कुल के, हनुमानगढ़ के, हनुमान नगर के। तो वो ऋषिकेश में कहते देखो साल भर में शायद 1 दिन भात मिलता हो, रोटी खाने से भूख तो मिट जाती है, तृप्ति नहीं होती। अब बंगाली हो, मद्रासी हो, मिथिलांचल का कोई व्यक्ति हो, उसको रोटी मिले भूख की निवृत्ति तो हो जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। उड़िया बाजी के आम थे, साल में शायद 1 दिन भी भात नहीं मिलता था, भूख की निवृत्ति हो जाती थी, तृप्ति नहीं होती थी। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ चूँकि काशी आदि क्षेत्र के व्यक्ति थे, वहाँ से जब भोजन आने लगा तो भूख की निवृत्ति भी हुई, तृप्ति भी हुई। ऐसे ही भोजन का चरम फल है तृप्ति। प्राण की तुल्यता साम, क्योंकि प्राण जो है वो सम है। प्राण, प्राणी संज्ञा ही प्राण को लेकर है। सम किसके, तुल्य किसके? छोटी मक्खी के तुल्य। आदित्य जी बता रहे थे कि मुक्ति मंडप के जो पंडित लोग हैं तो वहाँ तो यजमान लोगों का तांता लगा रहता है। एक ब्राह्मण 15-20 बार भोजन करता है। भोजन करेगा, दक्षिणा मिलेगी, भोजन करेगा। तो और वो मैंने कहा कि तुम ऐसे ही करते हो? बोले ना भोजन भी करते हैं। अच्छा। और विजया देवी का चमत्कार। विजया माने भांग, वो नहीं भोजन करते, भांग खा जाती है। विजया देवी का चमत्कार। यही सब हुआ
अब उस पर हमारा ध्यान न जाए। ये मुक्ति सबसे मुक्ति माने मोक्ष सबसे ऊंचा पुरुषार्थ। अब मुक्ति मंडप पर बैठने वाले बस दक्षिणा और भोजन, क्या उत्कर्ष होगा। मोक्ष तो सबसे विरक्त हो, तत्वज्ञान संपन्न हो, मुक्ति सबसे उच्च पुरुषार्थ है। लेकिन आय भोजन आय दक्षिणा, क्या मुक्ति, नाम ही तो रह गया ना। नाम को भी बदनाम करना हुआ या नहीं। मिथिला में हंसी में लोग कहते नाम तो कपूरी देवी है, अपान वायु छोड़ती रहती है गंध। हिंग के समान नाम है कपूरी देवी। कम से कम नाम की तो रक्षा करनी चाहिए ना। मुक्ति मंडप हमसे लोग पूछते नहीं, स्थायी अध्यक्षपुरी के शंकराचार्य होते हैं, हमसे लोग कुछ पूछते नहीं। और हमें जो है कहीं जाकर मान न मान में तेरा मेहमान, क्या जरूरत है। हम अपनी दुनिया में रहते हैं क्या। जीवन जो एक पार्क में हम चुपके से जाकर, बिरला मंदिर दिल्ली में, उसके पीछे 4 किलोमीटर का जंगल था, वहाँ जाकर चुपके बैठ जाते। एक दिन हुआ चल, तो हमने कहा मन फिर ये मत सोचना कि घर में अच्छा था, भोजन मिलता था, ये भूखे रहने का अवसर मिलेगा, फिर भी तो नहीं कहोगे कि घर ही अच्छा था। मन ने कहा नहीं। हमने कहा लोग डंडा मारेंगे फिर भी तो नहीं होगा घर अच्छा था, नहीं। हमने कहा तो चल पड़े। उन दिनों तांबे का एक नया पैसा चलता था, खाकी पैंट के जेब में दैवक से तांबे का नया पैसा था। ताजमहल के पास यमुना जी में टटोला, जेब में तो एक तांबे का पैसा निकला, वो यमुना जी को चढ़ा दिया। खाकी पैंट जो है फाड़ के लंगोटी बना ली। अब जने वो लोग पागल ही समझे, ढेला फेंके। भोजन कौन देगा, जिसके गांव में जाओ पागल आ गया, पागल सिर्री है। जनेऊ है, खाकी पैंट को फाड़ करके लंगोटी है, तो लोग पागल ही समझे। भोजन कौन देता, उसके डंडे मारते थे या ढेला फेंकते थे। यही हुआ जी। तो वह छोटी मक्खी के समान भी है। सम का अर्थ क्या हुआ, जैसे आकाश है सर्वगत है, सुई के छेद में भी आकाश है, घट में भी है। एक आकाश वो भी है जिसमें वायुयान भी चल सकता है। पुत्तिका शरीरेण, छोटी सी मक्खी के समान है, मशक के समान है, मच्छर के समान है। नाग माने हाथी, कल कहा था, हाथी के समान है, त्रिभुवन के समान है। यहाँ तक कि प्राजापत्य विराट के समान है। हिरण्यगर्भेण, हिरण्यगर्भ के समान है। पुत्तिकादि शरीरेषु गोत्वादि व, जैसे गोत्वादि, गो पिंड विशेष है गाय, उसमें गोत्व कहा नहीं है, जाति। व्यक्ति में तो जाति की विद्यमानता होती है। ऐसे ही जो आत्म तत्व है, सम है, सर्व है, सर्वगत है, सर्वोरालय है। परिसमाप्ति समत्वम प्राणस्य, इस प्रकार प्राण 9वीं टिप्पणी इन्होंने दी। व्याप्ता, सब जगह व्याप्त है। प्राण सम है। प्राण के समत्व को लेकर भी वाक जब प्राण से एकीभूत हो जाए, उसका भी समत्व प्राप्त होता है। प्राण, जीवात्मा तो प्राण का भी प्राण है, लेकिन केवल प्राण के महत्व को जीवन में आत्मसात कर ले तो कितनी सिद्धि प्राप्त होगी। जिससे हम अतीत हैं, उसके जीवन में जो, या उसमें जो दिव्यता है वो हमारे जीवन में अवतीर्ण हो धारणा के द्वारा। पृथ्वी की दिव्यता, धारणा शक्ति
जल में पिंडीकरण की क्षमता है, तृप्ति की क्षमता है, अग्नि में दाह की क्षमता है, वायु में विवहन की क्षमता है, आकाश में अवकाशप्रदता है। जिन जिन से हम अतीत हैं उनकी धारणा करने पर उनके जीवन में जो दिव्यता है हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो सकती है। सबसे अतीत आत्म तत्व है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। न च घट प्रासादादि प्रदीपवत् संकोच विकासित तया शरीरेषु तावन मात्रम समत्वम। दीपक को घट में रख दिया, कमरे में रख दिया, तो उसके लौ में संकोच और विकास होता है। इस प्रकार नहीं, जलूका जैसे होती है, कभी शरीर को यूँ कर लेती है, कभी यूँ कर लेती है, ऐसा नहीं। रबर के समान नहीं, कभी खींच के बड़े कर दें, कभी छोटे, सावयव नहीं। चिदाकाश स्वरूप है, आकाश के समान व्यापक है। तो सर्वगत होने के कारण चींटी में भी है, बहुत छोटी अमीबा में भी है, चींटी से भी छोटी आकृति की अमीबा, उसको भी छेड़ें तो मरने से बचने के लिए भगने का प्रयास करता है। अमीबा में भी है, चींटी में भी है, हाथी में भी है। भूर्भुवः स्वः त्रिभुवन में व्याप्त है, चिदाकाश स्वरूप है। आकाश भी उसकी अपेक्षा परिच्छिन्न ही है। संकोच विकासशील नहीं है। विभुता के कारण वह चींटी में भी है, हाथी में भी है। संकोच विकासशील नहीं। मध्यम परिमाण परिमित जो आत्मा को मानते हैं उनके यहाँ आत्म तत्व जैन आदि, मध्यम परिमाण परिमित जो आत्मा को मानते हैं उनके यहाँ आत्म तत्व संकोच विकासशील है। हमारे यहाँ व्यापक। पूर्व मीमांसक भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, वैशेषिक भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, नैयायिक भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, योगी भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, सांख्यवादी भी आत्मा को व्यापक मानते हैं। इन पांचों दार्शनिकों के मत में विभु होता हुआ आत्म तत्व स्वरूप से अनेक है। भगवान शंकराचार्य के मत में विभु होता हुआ आत्म तत्व स्वरूप से एक है। औपाधिक भेद है। जब उपाधि निमित्तक भेद की सिद्धि हो सकती है तब स्वरूपता भेद मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यही है। आकाश में औपाधिक भेद है तो स्वरूप से भेद मानने की क्या आवश्यकता है। तो श्री वैष्णवाचार्यों की बात छोड़ दें, छह वो दार्शनिक आत्मा को विभु मानते हैं। शेष जो पांच दार्शनिक हैं वो विभु और अनेक मानते हैं स्वरूप से। वेदांती जो हैं वे आत्मा को स्वरूप से विभु और एक मानते हैं, औपाधिक धरातल पर भेद मानते हैं। यह अभिप्राय। आकाश के जो परमाणु मानते हैं वो क्या आकाश को एक मानते हैं? आकाश के परमाणु कौन मानते हैं? आप ही मानते होंगे। वैशेषिक नैयायिक भी परमाणु नहीं मानते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु मानते हैं, आकाश को तो व्यापक मानते हैं। अगर आपकी वकालत कर दें अणु से अणु है, विभु से विभु है, वहाँ अणु का अर्थ है सूक्ष्मता की अवधि। विभुता और सूक्ष्मता दोनों की अवधि आत्मा है। दृष्टांत है कौन? आकाश। नैयायिक वैशेषिक भी पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को स्वीकार करते हैं, आकाश के परमाणु नहीं है। आकाश तो विभु ही है। शुक्र रहस्योपनिषद के अनुसार आपकी वकालत हम कर सकते हैं। शुक्र रहस्योपनिषद के अनुसार तो वहाँ का अर्थ कुछ और है। वेदांती तो आत्मा को जो अणु परिमाण परिमित मानते हैं, नैयायिक
मानते हैं कि अणुपरिमाण परिमित, विभु मानते हैं। जो अणुपरिमाण परिमित होता है वही नित्य हो सकता है, या परम महत् परिमाण परिमित। किसी भी वस्तु को नित्य सिद्ध करने के लिए या तो अणुपरिमाण परिमित मानिए या महापरिमाण परिमित, महत् परिमाण परिमित मानिए। बीच वाली जो वस्तु होगी मध्यम परिमाण परिमित, नश्वर। तो आत्मा को या तो विभु मानकर नित्य मानिए या अणु मानकर नित्य मानिए। इसीलिए कुछ लोग अणु परिमाण परिमित मानते हैं, श्री वैष्णव आदि। जैनों में मध्यम परिमाण परिमित मानने वाले भी हैं। और जो 6 दार्शनिक हैं उनमें 5 दार्शनिक तो आत्मा को विभु ही मानते हैं, लेकिन स्वरूप से असंख्य मानते हैं। हम लोग औपाधिक धरातल पर अनेक मानते हैं, स्वरूप से एक मानते, इतना अंतर है। बताया था ना कि हमारे पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्म तत्व है, क्योंकि विभु है इन दार्शनिकों के अनुसार। हमको बड़ा विचित्र लगा। हमने कहा एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं मारती क्या? महाराज ने डांटा नहीं। बच्चे की तोतली वाणी सुनकर जैसे माता पिता प्रसन्न होते, वो बहुत प्रसन्न होते थे, ताली बजा देते थे। थोड़े कुपित हुए तो बस क्या बस, जिस थोड़े से चश्मा हटाया नहीं कि सामने वाला गला मरा, अब क्या ऐसा हटाया नहीं कि फिर अच्छे अच्छे 6 विषय के आचार्य कांपने लगते थे। बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा मेरी बात गांठ बांध लो, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। जिस व्यक्ति का हृदय उन्नत होता है वो जगह नहीं छेकता। जो कहे कि यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो यह नहीं रहेगा, समझिए वो व्यापक नहीं, संकीर्ण है। वो कलह उत्पन्न करेगा, बर्बाद कर देगा। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। नाखून के अग्रभाग में भी असंख्य आत्म तत्व है, जिनके यहाँ आत्म तत्व विभु होने पर भी स्वभाव से अनेक। न पुनः शरीर मात्र परिमाणेन एवं अमूर्तत्व सर्वगतत्वाच्च। आत्मतत्व जो है अमूर्त है और सर्वगत है। मूर्त का अर्थ कल बताया था श्री राम नरसाचार्य का उदाहरण देकर। नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ और वेदांतियों के यहाँ मूर्त शब्द को लेकर मूर्त अमूर्त दोनों शब्दों का प्रयोग बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ। परिभाषागत जो विलक्षणता है उसको समझने की आवश्यकता है। वेदांती पृथ्वी जल तेज को मूर्त मानते हैं, वायु आकाश को अमूर्त मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक पृथ्वी जल तेज वायु को मूर्त मानते हैं, आकाश को अमूर्त मानते हैं। दोनों के मत में न्याय वैशेषिक एक कर लें। नैयायिकों या वैशेषिकों के मत में, वेदांतियों के मत में पृथ्वी जल तेज तीनों ही मूर्त हैं। वेदांती की परिभाषा यह है, क्रियाशील का नाम मूर्त है। वेदांती की, यह वैशेषिकों की परिभाषा। वेदांतियों की परिभाषा है रूपयुक्त का नाम मूर्त है। तो हमारे यहाँ वायु अमूर्त, इस परिभाषा के अनुसार। उनकी परिभाषा है जो क्रियाशील है वो मूर्त है, तो उनके यहाँ वायु भी मूर्त है। हमारे यहाँ निरूप होने के कारण वायु अमूर्त है, आकाश भी अमूर्त है। तो अपनी अपनी परिभाषा की सीमा में बोलने की विधा है। अगर हम वायु को अमूर्त कहते हैं तो वेदांती हो गए, वायु को अमूर्त कहते हैं तो वैशेषिक हो गए। अब दोनों का ज्ञान नहीं है तो हमने बताया। द्वारका के मान्य शंकराचार्य जी कहीं बोले, प्रयाग की बात है, उनको कहीं जाना था, बोल के चले गए। उनके चरणों में झुकने वाले, उनसे दीक्षित कोई आचार्य वैष्णव बैठे थे। उनके जाने के बाद वो बोले, लोगों को ये ज्ञान ही नहीं होता है
मूर्त क्या है अमूर्त क्या है। अब हम मुस्कुराए, वो अपने वेदांत के ढंग से बोल के गए, और ये थे वैसे न्याय वाले। न्याय वाले कहेंगे कि अगर कोई वायु को अमूर्त कहता है तो मानो वो अनपढ़ है। ऐसा नहीं, अपना अपना प्रस्थान है, अपनी अपनी परिभाषा है। क्रियाशील का नाम जब मूर्त मानेंगे तो वायु भी मूर्त है, रूपयुक्त का नाम जब मूर्त मानेंगे तो वायु अमूर्त है, आकाश के समान। अपनी अपनी परिभाषा है। किसी की परिभाषा को समझे बिना खंडन कर देना उचित नहीं ना। तो कहा कि अमूर्त है। घट प्रसादि प्रदीपवत संकोच विकासितया शरीरेषु तावन मात्रम समत्वम। उससे पहले था न पुनः शरीर मात्र परिमाणे नैव अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वाच्च। निरूप भी है, सर्वगत भी है, विभु भी है, इसलिए वह सर्वगत है। तो विभुता के कारण यहाँ पर अब घट में घटगत दीपक बहुत बढ़िया आया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कोई घटगत दीपक उतने को प्रकाशित करे। तो देवकी जो थी उसके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रतिष्ठित थे, कंस के कारागार में निबद्ध थी। तो वहीं तक उसका प्रभाव था मानो। ऐसे ही ज्योति, उसके मुख की कांति जो थी देवकी जी के, क्या कहना, जिनके गर्भ में भगवान प्रतिष्ठित हों सगुण साकार रूप में, उस देवकी की शोभा वैसे ही चतुर्दिक नहीं फैल रही थी जिस प्रकार की एक घट में जो दीपक हो पूरे कक्ष या बाह्य वातावरण को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। कंस के कारागार में निबद्ध जो देवकी, उसके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण थे, जहाँ जिनते हरिगर्भ ही आए। और तो त्रिभुवन को भी प्रकाशित कर सकती थी, ऐसा मुखमंडल देवकी का दिव्य। भगवान जिसके गर्भ में बाल गोपाल के रूप में प्रतिष्ठित हों, उसकी शोभा का क्या कहना। लेकिन कंस के कारागार, छोटी सी जगह में देवकी और बलदेव जी को निबद्ध किया होगा, तो चतुर्दिक विकिरण नहीं हो सका। तेज देवकी का उदाहरण दिया। तावन मात्रम समत्वम न, वो दीप इत्यादि के समान नहीं। तो एते सर्व एव समाह सर्वेनन्ता इति श्रुते है। सबके सम है, अर्थात समत्व युक्त होने के कारण सर्वव्यापक। प्राणात्मा का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। सर्वेनन्ता, बृहदारण्यक 1:5-13 अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अनंत का अर्थ होता है काल के द्वारा जो कबलित न हो, नष्ट न हो, नित्य हो। देशांतर के द्वारा जो कबलित न हो, विभु हो। वस्तुअंतर के द्वारा कबलित न हो, सर्वरूप हो, सर्वाधिष्ठान हो, सर्वोपादान हो। सर्वकाल में, सर्वदेश में, सर्वरूप में जो विद्यमान है वही अनंत। अगर आत्मा को नित्य और विभु मान लिया, उसमें भी एक नियम है, ऊपर से नीचे चलें तो जो विभु होगा वो नित्य होगा ही। वैशेषिक नैयायिकों के अनुसार जो विभु होगा वो नित्य होगा। जो नित्य है वो विभु हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो विभु होगा वो नित्य होगा ही।
पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य तो हैं, विभु नहीं है। उनके मत में आकाश विभु है तो नित्य है ही। जो विभु होगा वो नित्य होगा ही। जो देशकृत परिच्छेद शून्य होगा, नैयायिक वैशेषिकों के अनुसार वह कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। लेकिन जो कालकृत परिच्छेद शून्य हो, यह आवश्यक नहीं है कि देशकृत परिच्छेद शून्य हो ही। नैयायिक वैशेषिक पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु कालकृत परिच्छेद शून्य होने पर भी विभु नहीं है। लेकिन आकाश उनके यहाँ नित्य है, विभु है तो नित्य है ही। फिर ऊपर से हम लेंगे तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है वह देशकृत परिच्छेद शून्य होगा ही, और जो देशकृत परिच्छेद शून्य है वह कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। इस पर 1 घंटा बोले थे आनंद वृंदावन में, बहुत साल पहले, 74-75 में बोले होंगे। लेकिन केवल देशकृत परिच्छेद शून्य होने से नित्यता कैसे सिद्ध होगी? न्याय दर्शन की सीमा में ही मान लें तो भी अगर केवल देशकृत परिच्छेद शून्य होगा, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हुए बिना नित्य कैसे हो सकता है? उदाहरण दो ना आपत्ति के लिए। जैसे आकाश है, नित्य है उनके यहाँ तो हाँ, उन्हीं की बात कह रहे हैं। लेकिन कैसे वो मानते हैं? क्या उनके यहाँ का अपना नियम? कैसे नहीं, उनके यहाँ का नियम है। जो विभु होगा वो नित्य होगा ही। नित्य विभु हो, मन अणुपरिमाण परिमित है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु जो अणुपरिमाण परिमित हैं, तो नित्य विभु हो या ना हो, विभु नित्य होगा ही। ऊपर से चलें तो वस्तुकृत परिच्छेद जो शून्य होगा वो देशकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। देशकृत परिच्छेद शून्य होगा वह कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। हमारे यहाँ एकांशेन स्थितो जगत, गीता का 10वां अध्याय। तो जगत में आकाश भी आ गया या नहीं? क्या एकांशेन स्थितो जगत? कल मैंने कहा था ना, ब्रेन हेमरेज मोल लेना हो तो आकाश जब नहीं बना था तब खाली जगह थी या नहीं? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिमाग चकरा जाए। और आकाश जब लीन हो जाएगा तब ये जो आकाशप्रद आकाश कभी नहीं था, आज बना है, फिर कभी नहीं रहेगा, तो पागल खाना जाना पड़ेगा या नहीं? आकाश का बनना और बिगड़ना पर विचार करें तो इसलिए श्रौत अर्थ है। श्रुति ने कहा तो मानने की आवश्यकता है। हमारे क्या अपनी औकात हो या ना हो, श्रुति ने कहा तो यथार्थ है ही। सर्वगत से तो शरीरेषु शरीर परिमाण वृत्ति लाभो न विरुध्यते। सभी शरीरों में जो व्याप्त है, सर्वगत है, उसका शरीर परिमाण परिमित होना ये कोई आपत्तिजनक नहीं है। क्या संभव प्रमाण के अनुसार भी विचार करें। हाथी के शरीर में हाथी जैसा क्षेत्रफल हुआ, वो सर्वगत है। सुई में जहाँ धागा पिरोते हैं वहाँ भी तो छिद्र है ना, वहाँ भी तो आकाश। तो सर्वगत है तो शरीर परिमाण परिमित है ही। शरीर परिमाण परिमित ही है ये नहीं, शरीर परिमाण परिमित भी है। आर्य समाज और सनातनियों में पहले यही था, भी और ही का युद्ध। मंत्र भाग ही वेद हैं, आर्य समाज हो गया। मंत्र भाग भी वेद हैं, सनातन भी और ही का मतलब कर्म से ही वर्ण व्यवस्था है, कर्म से भी वर्ण व्यवस्था है। ऐसे भी और ही का अंतर। एवं समत्वा सामाख्यम प्राणम, सम होने के कारण साम जो है, सम का नाम ही साम हो जाता है। सा अम एक व्युत्पत्ति है, सा स्त्रीलिंग है वाक के लिए, अम प्राण के लिए पुल्लिंग, वो एक विधा है। एक सम का नाम ही साम हो गया। क्या? सम का नाम ही साम हो गया। यस।
समत्वात् सामाख्यम, सम होने के कारण साम नामक है। निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। साम हो गया। साम माने सम, सम को ही साम कह दिया। राक्षस को ही राक्षस कह देते हैं। राक्षस से राक्षस, सम से साम हो गया। समत्वात् सामाख्यम प्राणम, वो कौन है? प्राण है। वेद या श्रुति प्रकाशित महत्वम, जो जानता है का अर्थ क्या हुआ फिर? श्रुतियों के द्वारा जो प्राण के महत्व को ख्यापित किया गया है, उस विधा से जो प्राण के महत्व को जानता है। केवल अपनी अकल से तो प्राण को कितना महत्व दे सकते हैं, यह कहा। श्रुति प्रकाशित महत्वम, यह श्रुतियों के द्वारा जो उद्भाषित प्राण के महत्व है, उस विधा से जो प्राण को जानता है। तस्य तत्फलम अश्नुते व्याप्नोति सामना प्राणस्य सायुज्यम सम्यक संयुग भावम समान देहेन्द्रिया अभिमानत्वम सालोक्यम समान लोकताम वा भावना विशेषतो या एवमेतद् यथोक्तम साम प्राणम वेद। श्रुति के द्वारा प्रकाशित जो महत्व है, उस महत्व को जो जानता है। तस्य एतत् फलम अश्नुते, ऐसा जो व्यक्ति है वह इस फल को प्राप्त करता है। जगह जगह उपासना आदि का फल क्यों दिया गया? महत्व बुद्धि प्रस्थापित करने के लिए। ये भूतार्थवाद है। केवल फल का वर्णन कर दिया ऐसा नहीं है, भूतार्थवाद। प्राण का जो महत्व है सचमुच में जितना उतना महत्व यहाँ ख्यापित किया गया। ऐसे व्यक्ति को, प्राणोपासक को जो फल मिलता है वह प्राण चूँकि सम है, साम है, तो ये प्राणात्मा में हूँ, अहम प्राणात्मा प्राणोहम, इस प्रकार जिसकी अहमिति पुष्ट हो चुकी है, प्राण के सायुज्य को प्राप्त होता है। सयुग भावम समान देहेन्द्रिय अभिमानत्वम, बस देह इंद्रिय ये सब जो हैं प्राण को लेकर उज्जीवित हैं। प्राण के सालोक्य को प्राप्त होता है, प्राण के तादात्म्य को प्राप्त होता है, प्राण भावापन्न होकर शेष रहता है। उदाहरण दिया ना हमने, एक अग्नि के उपासक थे, अपने को वैश्वानर ही समझते थे, माने उनकी अहमिति। शौनक जी ने संकेत किया कि तेजस्वी व्यक्ति आ रहा है, भोजन मांगेगा, मुस्कुरा करके मना करना, नहीं तो साफ भी देगा। तो वो लौटते समय कुछ न कुछ बोलेगा, वही सुनने के लिए मैंने तुमको कहा है कि ऐसे मना कर देना। फिर मैं उसे बड़े चाव भाव से बुलाकर अपने पास बैठाकर भोजन कराऊंगा, मैं भी करूंगा। भोजन परोसने वाले नहीं हो कर दिया, तेरे दरवाजे से ये वैश्वानर आज भूखा लौट रहा है। शौनक जी ने कहा, आइए आइए, कुपित मत होइए, आइए बैठिए, प्रसाद पाइए। हमने ही संकेत किया था कि धीरे से यूँ मना करना। हम जानना चाहते थे कि आप इतने उद्दीप्त हैं किसकी उपासना के बल पर। तो वैश्वानर समष्टि अग्नि भावापत्ति के बल पर वो अपने को अग्नि ही मानते थे। क्या यह है ना, संघे शक्ति कलौ युगे, क्या अर्थ हुआ? कलौ युगे, यही अर्थ हुआ, ठीक है। कलयुग में संघ में शक्ति है। एक व्यक्ति भी संघ होता है या नहीं?
परशुराम जी अकेले दिखते हैं ना, संग हैं या नहीं? देवराज इंद्र अकेले हैं या संग हैं? देवताओं के राजा हैं, उनमें सब देव प्रतिष्ठित हैं या नहीं? एक व्यक्ति भी संग होता है। नेत्र की सूर्य भावापत्ति जिसके जीवन में है, नेत्र और सूर्य के एकत्व का ज्ञान है, वो सूर्य रूप हुआ या नहीं? मन और चंद्रमा के एकत्व का ज्ञान है, विश्व और वैश्वानर के एकत्व का ज्ञान है, तेजस और हिरण्यगर्भ के एकत्व का ज्ञान है, प्राज्ञ और ईश्वर के एकत्व का ज्ञान है, तुरी और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान है। कहाँ से बोल रहा हूँ? मांडूक्य उपनिषद पढ़ के छोड़ दिया, जीवन में कोई सिद्धि नहीं। ये तो अरे विश्व की वैश्वानर रूपता का जिसको ज्ञान होगा वो परिच्छिन्न अभिमान से युक्त होगा क्या? तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता। अब वेदांताचार्य होने के लिए पढ़ लिया लिख लिया, लेना देना कुछ नहीं, उससे नहीं। तादात्म्यापत्ति, विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की फिर क्या हुआ? ईश्वर रूपता, अंतर्यामी स्वरूपता, और तुरीय की कूटस्थ की ब्रह्म रूपता का जिसको ज्ञान है, उसके सामने अरबों एटम बम की शक्ति क्या करेगी? लुंज पुंज होगा क्या? हाँ, बढ़िया। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होता है, भगवान के यहाँ से जो आता है। प्राचीन ऋषि मुनियों की तो हजारों साल उम्र होती थी, तो वो जो आप श्री अभी कह रहे हैं कि तादात्म्यापत्ति सूर्य से चंद्रमा से, तो स्वाभाविक होता था हजारों वर्षों में उनको करना क्या है? यही सब करना है। कई बात आज के समय में मात्र कितना पता नहीं कब कहाँ व्यक्ति चला जाए, तो यही गोरख धंधा करते हुए तो फिर वंचित हो जाएगा ईश्वर से ही। अब इसमें दो प्रकार की धारणा है। यह क्या है? पूरी है क्या? जी। अच्छा, आओ हेलीकॉप्टर, हम बैठते हैं, बद्रीनाथ पहुंचा दो। पूरी में हेलीकॉप्टर पर बैठे और मान लो 1 घंटे 2 घंटे में बद्रीनाथ तक हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। यात्रा तो पूरी तय हो गई। कहाँ क्या? पैदल यात्रा करेंगे तो कष्ट तो होगा, लेकिन अनुभव भी बहुत होगा। ऐसे ही एक है कि आत्मा सबसे अतीत है, तो जिससे अतीत है वो सब घाटी का ठीक से ज्ञान होना चाहिए या नहीं? एक है कि हेलीकॉप्टर से उड़ गए, वो हुआ, लेकिन अब जो पदयात्रा करेगा यहाँ से बद्रीनाथ तक, उसको कष्ट तो ज़्यादा होगा, समय भी लगेगा, लेकिन अनुभव उसका बहुत तीक्ष्ण होगा। तो इसीलिए है, पूज्य गुरुदेव कहते थे शंकराचार्य सिद्धों के भी सिद्ध थे, छोटी आयु के, हाँ छोटी आयु के केवल 16-15 साल के बाद तंग होकर के जीवित समाधि लेनी पड़ी ज्ञानेश्वर जी। उन्हें सिद्धियों का प्रदर्शन किया, लोगों ने इतना तंग किया कि उनको जीवित समाधि लेनी पड़ी। हम लोगों ने दर्शन किया नहीं। भगवान शंकराचार्य पर काया प्रवेश भी करके दिखाया। नभो मार्ग से मंडन मिश्र के यहाँ गए, अपने वासियों में कहीं भी सिद्धि को चमकाया नहीं। और वो देख लो गीता ज्ञानेश्वरी, सिद्धि का प्रसंग थोड़ा भी हो, एकदम पंक्ति की पंक्ति पेट के पृष्ठ ज्ञानेश्वर ने रंग दिया। कुछ गुरुदेव ने कहा कि जीवन अल्प है, जैसा आपने कहा, इसलिए झटपट घाटी पार करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। क्या एक विधा ये, वही हेलीकॉप्टर की यात्रा है, घाटी तो सब पार करनी पड़ेगी। एक है कि जिस घाटी से पार करें उसके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का अंकन हो, फिर वो घाटी हमको आकृष्ट न कर सके, तब तो ऊपर जाएंगे ना। जिससे वैराग्य होता है, वैराग्य कैसे होगा? स्वरूप, प्रभाव, स्वभाव को जानेंगे तब। इसीलिए झटपट बोध का भी मार्ग है। और यह भी फिर अगर संप्रदाय की रक्षा करनी है, सत संप्रदाय, पहले तो क्या करे? झटपट अपना काम बना ले,
फिर इन सब का अध्ययन भी आवश्यक है, ज्ञानोत्तर भी अध्ययन आवश्यक। सत संप्रदाय की रक्षा के लिए फिर क्या होगा, सिद्धि भी चाहिए क्या। हम पृथ्वी से ऊपर हैं, कहते रहिए, जल से ऊपर हैं, तेज से ऊपर हैं, वायु से ऊपर हैं, हम से ऊपर है, आकाश से ऊपर है, हम से ऊपर है, महत से ऊपर है, अव्यक्त से ऊपर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर की यात्रा कर लीजिए, लेकिन एक एक घाटी की जो सिद्धि है, वो सिद्धियाँ भी हों, आसक्ति भी न हो, सब घाटियों को पार करके जो होगा वो सत संप्रदाय की रक्षा भी कर सकेगा। इसीलिए सालों एक एक उपासना, प्राणोपासना का फल है ये। उपासना का अर्थ होता है आसक्ति, अंत में अहमिति, मैंने पहले कहा प्राणो हम प्राणात्मा। ठीक, यह हुआ। तो फिर क्या होगा, प्राण के सालोक्य को, सारूप्य को प्राप्त होता है। प्राण का लोक जो है, प्राण कहाँ तक चला जा गया, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का जो लोक है वह भी प्राप्त हो जाता है। समान लोकता व भावना विशेष तो या एवं भावना विशेष की परिपक्वता के कारण वो आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कौन हैं, महाराष्ट्र वाले, मर्त्यलोक में, बृहद भारत में हमारी आपकी तरह मनुष्य शरीर में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत व्यक्ति, और विधिवत उन्होंने अश्वमेध का आलम्बन लिया। अश्वमेध यज्ञों में सबसे उत्कृष्ट क्यों है, उसके देवता जो हैं प्रजापति ब्रह्मा, ब्रह्मा के उपासक जो थे आज वो ब्रह्मा के पद पर, आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, पहले आया ना बृहदारण्यक में, वो हमारी आपकी तरह मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में उत्पन्न थे। मांत्रिक यज्ञ का आलम्बन लिया। अश्वमेध याग में देवता कौन हैं, प्रजापति, सबसे ऊंचे देवता हैं ब्रह्मा। पहले वो ब्रह्मा के उपासक थे, आज वो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित। आज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं, बृहद भारत में, जो मनुष्य में कुल में मनुष्य थे, उत्तम कुल में उत्पन्न थे, अमुक कर्म और उपासना के फलस्वरूप इंद्र हैं, कोई वरुण हैं, कोई क्या क्या कुबेर हैं। ये मर्त्यलोक भारतवर्षी तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो 13 भुवन हैं उनका योगक्षेम वहन करता है। आज कोई गंधर्व है तो समझना चाहिए पहले मनुष्य था। ये जो भारत है ना, बृहद भारत, यहाँ सनातन विधा से कर्मोपासना का आलम्बन लेने वाला ही दिक्पाल बनता है, ब्रह्मा तक बनता है। प्राच्य नमः इंद्राय नमः अग्नेय नमः अग्नये नमः दक्षिणाय नमः यमाय नमः नैऋत्य नमः नृतये नमः प्रतीच्य नमः वरुणाय नमः वायव्य नमः वायव्य नमः उदिच्य नमः कुबेराय नमः ईशान्य नमः ईशानाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ब्रह्मणे नमः अधराय नमः अनंताय नमः ब्रह्मणे नमः अग्नये नमः पृथिव्याय नमः वसुदेभ्यो नमः वाचे नमः वाचस्पतये नमः माधभ्यो नमः विष्णवे नमः। ये सब क्या है, लोकांतरों में जो भी अधिदैव हैं सब यहीं से, फैक्ट्री यही है। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का लोप कर दिया गया, इससे कोई अधिक क्षति नहीं हो सकती। देवी देवता की कृपा से हम लोग चला रहे हैं। क्या पूज्य गुरुदेव ने ये विद्या दी तो देवताओं के, पितरों के, सबके कृपा पात्र हैं या नहीं। इस कलिकाल में ये सब श्रवण मिलने बहुत कठिन है या नहीं। इस प्रकार का जो सत संप्रदाय की रक्षा होने से पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा, आज उनका जन्मदिन है, इसलिए स्वाभाविक भी निकल रहा है आप। हाँ बिल्कुल, आज उनका जन्मदिन है तो उन्होंने एकांत में कहा कि सुनो, भविष्य में ऐसा समय आएगा, समाज में कोई भविष्यवाणी आदि नहीं करते थे, जानते सब कुछ। एकांत में कहा कि भविष्य में ऐसा होगा, लोग तुम्हारे मनोबल को दुर्बल करने के लिए कहेंगे कलयुग है, ये सब पाप पाप होने ही है, क्या पापर बेलते हैं, किसी की बात मत सुनना। फिर उन्होंने कहा क्यों, सुनो, कलयुग के अंतिम चरण में कल की भगवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे।
तब तक कोई ब्राह्मण का कुल वर्ण संकर होने से, भ्रष्ट होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान उत्पन्न होंगे। तो भगवान को कलिकाल में भी वर्ण धर्म की सुरक्षा अपेक्षित है। कलयुग के अंतिम चरण तक अगर कोई ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहेगा, वर्ण संकर हो गया होगा, ब्राह्मण बचा ही नहीं रहेगा, तो भगवान कैसे अवतार लेंगे? किसी की बात सुनना मत। कलयुग लोग कहते रहें, सुनते रहो। बीज की रक्षा अभीष्ट है, इसलिए मैंने जो ज्ञान दिया है, बीज की रक्षा के लिए सतत प्रयास करते रहना। कोई मनोबल को दुर्बल करने का प्रयास करे, किसी की मत सुनना। ये प्राण के समान हो जाता है वह। स आ प्राणात्मा अभिमानाभिव्यक्ते है उपासता इति अर्थ। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब कोई कहे हमने जान लिया प्राण है, हमें तो एक सिद्धि आई नहीं। कहते अरे भाई, सिद्धि का स्वरूप समझो। आ प्राणात्मा अभिमानाभिव्यक्ते उपासता इत्यर्थ। उपासते, वह व्यक्ति जो प्राणात्माभिमान जब तक न हो जाए परिपुष्ट, तब तक उपासना करता है। जैसे कहा ना कि मुझ वैश्वानर को तुमने भोजन नहीं दिया, ऐसे ही प्राणात्मा, मैं प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार जब तक प्राणात्मा भाव परिपुष्ट न हो जाए, प्राण में आत्मबुद्धि, तब तक उपासना करे। ऐसी उपासना होने पर जो सिद्धि का वर्णन किया गया है, वो सिद्धि उसके जीवन में आए बिना नहीं रहेगी। इससे लाभ क्या होगा? करोड़ों एटम बम की क्षमता भी उसके मनोबल को क्षीण करने में समर्थ नहीं होगी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हंस क्यों रहे, काठगोदाम हम लोग गए, शंकराचार्य नहीं थे, दंडी स्वामी थे। तो पंजाब की परंपरा के व्यक्ति वहाँ आकर बसे थे कुछ। जब तक घुटने में दर्द नहीं था, तो हम तो यात्रा बहुत, बद्रीनाथ से ऊपर वसुधारा से लेकर श्रृंगेरी तक हम पैदल चल चुके हैं। पांडिचेरी, रामेश्वरम, ये सब पैदल घुमा हुआ। 2 रुपये नहीं और ये फटा 2 कपड़े के अलावा कुछ नहीं। तो दंडी स्वामी थे, शाम को घूमने जाते। ताराचंद जी होते, हम होते, चिन्मयानंद जी हमारे गुरु भाई होते जो शरीर छोड़ चुके हैं। तो पंजाब परंपरा के बच्चे शाम को सूर्यास्त के कुछ पहले घूमने जाते। उनको हुआ कि दंडी ये सब लड़ने भिड़ने आए हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बच्चे बुलंद होते पंजाबी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ढेला उला नहीं फेंका, कुछ डरते भी थे और धमकाते भी थे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम मुस्कुरा के चल दिए। लौट के आते तब तो बेचारे घर में सोने होने चले जाते होंगे। माताओं ने, उनकी माताओं ने दंडी स्वामी को पहले देखा होगा, ये कोई डंडा मारने वाले बाबा नहीं होते हैं, नमस्कार करना चाहिए। तो दूसरे दिन अपने सामने बच्चों को रखा माताओं ने, ओम नमो नारायण आए, ओम नमो नारायण। हमने कहा कल वाला क्या हुआ? तो माता ने कहा क्षमा कीजिए, बच्चों को मालूम नहीं, पहले दंडी स्वामी को देखा नहीं था, अभी आपको नमस्कार कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा ठीक ठीक, यही हुआ। तो आप प्राणात्मा अभिमाना अभिव्यक्ते है उपासते। इसका अर्थ क्या है? मैं प्राणाधिक हूँ, मैं प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार की अहमियत हो जानी चाहिए। होती है या नहीं? पहले नाम था शरीर का क्या? नीलांबर। उस समय कोई नीलांबर कह के पुकारता तो हाँ, वो कुछ मिथिला वाले बहुत विनोदी होते हैं। दंडी स्वामी से विनोद करना चाहिए या नहीं ये भी नहीं उनको पता। वो जो कौन थे वो, भवेश झा, ये सब थे एक जगह। अब हम लेटे हुए थे दोपहर में, उन लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, नीलांबर नीलांबर आपस में। अब वो तो कई साल हो गए थे संन्यास लिए हुए, पता ही नहीं किसका नाम नीलांबर। अंदर जब बोरिंग करते हैं ना, अंदर का पानी निकलता है,
नीलांबर नीलांबर। फिर सोचा कि जब वो जग जाएंगे कहीं गाली वाली न दें, साप न दें तो भग जाना। फिर लेटू, फिर नीलांबर नीलांबर। अंत में निकला वो ये मुझे चिढ़ाने के लिए कि मैं कह दूँ हाँ, कहेंगे अच्छा आप सन्यासी, आपका नाम नीलांबर है। फिर हमने उनको समझाया भाई हम विनोद के पात्र नहीं हैं, आप लोग विनोद और जगह करो। क्या सन्यासी हैं, सन्यासी से विनोद नहीं किया जाता। फिर हमने उनको संकेत किया कि यहाँ शाप भी दे सकता हूँ, लग भी सकता। फिर डर गए दिया नहीं किसी को। तो क्या हुआ, तो नाम एक ही जीवन में कितने नाम हुए। पहले कोई कहते थे पहलवान, पहलवानी में भी सबसे आगे था। माताएं कहती थी घूरन, 2 भाई हमसे पहले शरीर छोड़ चुके थे, घूम फिर के आया है। कोई कहता था नीलांबर, कोई कहता था पहलवान, कोई कहता था बड़े भाई। होते होते फिर प्रबुद्ध चैतन्य नाम रखा निमिष वालों ने। एक ब्रह्मचारी ने आके कहा महाराज मैं पहले से प्रबुद्ध चैतन्य, आप भूल गए? हमारे पुरानी पुस्तक तर्क संग्रह पर लिखा होगा प्रबुद्ध चैतन्य। एक कोई पुस्तक होगी पुरानी तर्क संग्रह की, उस पर अपना नाम लिखा होगा प्रबुद्ध चैतन्य। 1-2 साल बाद वो आए, महाराज निमिष वालों से कहा मैं हमारा नाम आपने रखा था। तो उन्होंने कहा फिर ध्रुव चैतन्य हो गया। और ध्रुव चैतन्य के नाम से कोई पुकारता, हाँ होते होते निश्चलानंद हो गए। क्या एक ही जीवन में 5-7 नाम में तादात्म्यापत्ति हो गई। श्री विद्या का भी अब श्री विद्या का नाम हमारा पद्मपादाचार्य है। लो इस मठ के जो आचार्य, हम शंकराचार्य हो गए थे क्या, अभिषेक जो हुआ नहीं हुए थे सर। तो हमारा नाम पूर्वाचार्य महाराज, श्री विद्या की दीक्षा हमको दी है गुरुदेव, खुद गुरुदेव। और पूर्णाभिषेक हमारा इसी मठ में हुआ है पूर्वाचार्य जी के द्वारा। उन्होंने पहले नाम रख दिया पद्मपादाचार्य, मैं भूल ही गया था। लो मेरा नाम एक पद्मपादाचार्य है। श्री विद्या में जो नामकरण गुप्त किया जाता है वो, और राशि का नाम वेदानंद है। लो कितने नाम हो गए। एक नाथ परक था आपका नाम हैं वही नाथ पद्मपादाचार्य नाथ। ये श्री विद्या में नाथ संप्रदाय, हमारे यहाँ भी नाथ परक ही होता है नाम, पद्मपादाचार्य नाथ। पद्मपादाचार्य नाथ, नाथ हटा दें पद्मपादाचार्य, पूर्वाचार्य ने नाम रखा। अब देखो एक एक नाम को लेकर अभिनिवेश हो गया या नहीं? एक एक नाम को लेकर कितना अभिनिवेश था, कम से कम 8-10 नाम को लेकर इसी जीवन में अभिनिवेश। अब निश्चलानंद नाम को लेकर तो क्या अर्थ हुआ? ऐसे ही प्राणात्मा, मैं प्राणात्मा हूँ, प्राणात्मा हूँ, प्राणात्मा हूँ, इस प्रकार की अहमिति ठोस हो जाए तब तक उपासना करनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।